सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज। ये वीडियो का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। ये टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है निमोनिक्स। मैंने क्या बोला, आप फिर से सुन लीजिए, निमोनिक्स। किसी को बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज यहाँ पर जो एम है वो साइलेंट है, इसलिए तो इसको क्या बोलेंगे? निमोनिक्स बोलेंगे। अब हिंदी में भी देख लेते हैं इसका मतलब। तो हिंदी में इस वर्ड को बोला जाता है स्मृति विज्ञान। क्या बोला जाता है? स्मृति विज्ञान। तो मैं आपको पहले तो बताती हूँ कि ये जो निमोनिक्स है और स्मृति विज्ञान है, इसका मतलब क्या है। तो स्मृति विज्ञान या फिर निमोनिक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ जो मुश्किल चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल लगती हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? ट्रिक्स के थ्रू इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने मैप की एक सीरीज़ अपलोड की थी यूट्यूब पे, इसी चैनल पर, जिसे क्या है, मैप को मैंने ट्रिक से समझाया था। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। यानी कि मुश्किल चीज़ों को ट्रिक्स के थ्रू, चित्रकला के थ्रू, यानी कि ड्राइंग्स के थ्रू आसान तरीके से पढ़ना ही निमोनिक्स है, यानी कि स्मृति विज्ञान है। तो आपको ये टॉपिक तो पता चल गया होगा कि निमोनिक्स है क्या। ठीक है, निमोनिक्स सिर्फ इतना ही है कि मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से पढ़ना। तो आज जो है मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देती हूँ। आज का जो निमोनिक का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पाई। तो इस पाई को बहुत से लोग जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो अब ये जो पाई है ना, ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों जिसने सुपर कंप्यूटर्स को भी क्या कर दिया था? फेल कर दिया था। बहुत से मैथमेटिशियंस को भी इसने अपने पीछे लगा रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी लास्ट तक निकलेगी वो हम निकाल सकें। बट ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, बट इसे हम आज आपके लिए आसान बना देंगे। कैसे? वो देखिए कि पाई की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो हमें इतनी ही याद रहती है, 3.14। ठीक है, बस इतनी याद रह जाए तो बहुत है। कई बच्चे तो इसे भी भूल जाते हैं, तो उनके लिए और आप सभी के लिए इसे मैं आसान बनाती हूँ। वो देखिए कैसे। अब इतनी जिसको याद है अच्छा है, जिसको याद नहीं है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब हम इसे सीखेंगे ट्रिक से। और इस 3.14 के बाद की जो डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स तक, और हम क्या करेंगे? अच्छे से लर्न कर लेंगे, और वो भी बिना रटे। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ये आपके सामने एक इमेज आ गई है। इस इमेज को ही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है हमेशा। सिर्फ आप इस इमेज को देख लीजिए और इसके बाद आपको कोई पाई की वैल्यू याद ही नहीं रखनी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब आप देखिए, क्या आपने कभी इतने बड़े कप में या फिर मग में चाय पी है या फिर कॉफ़ी पी हो? नहीं पी ना। बस आपको सिर्फ याद ही रखना है कि इतना बड़ा कप है। ठीक है, और मैं किसी को बोल रही हूँ कि क्या मुझे एक बड़े से कप में कॉफ़ी मिलेगी? क्या मुझे एक बड़ा सा कप मिलेगा कॉफ़ी का? दोनों का एक ही मतलब है। मेनली जो दूसरा सेंटेंस है वो ज़्यादा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें याद रखना है कि मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। क्या याद रखना है? मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। और अब बनाते हैं हम हमारी पाई की वैल्यू। तो देखो कैसे बनेगी। अब देखो, मे है, मे में कितने लेटर्स हैं? तो मे में 3 लेटर्स हैं। एम हुआ, एम एक लेटर हो गया, ए एक लेटर हो गया और वाई एक लेटर हो गया। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? मे में 3 लेटर्स हो गए। आई में कितने लेटर हैं? 1। हैव में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। ए में कितने लेटर्स हैं? 1 लेटर है। लार्ज में कितने लेटर्स हैं? तो टोटल 5 लेटर्स हैं। कंटेनर में कितने लेटर्स हैं? तो टोटल 9 लेटर्स है कंटेनर में। ठीक है, ऑफ में कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं। एंड कॉफ़ी में कितने लेटर्स हैं? तो 6 लेटर्स हैं। तो बस आपको क्या है? पाई की वैल्यू आज से याद हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये पाई की वैल्यू है। यकीन नहीं हो रहा होगा ना आपको? तो अब देखते हैं कैसे। देखिए, जो हमने लिखा उसे मैं पाई के इक्वल्स में लिख देती हूँ। 3.1415926, ये है हमारी पाई की वैल्यू। सिर्फ इस एक छोटी सी लाइन को याद करने के बाद हमें इतनी बड़ी पाई की वैल्यू याद हो गई, लर्न हो गई। ठीक है, तो ये है हमारी स्मृति विज्ञान यानी कि निमोनिक की पावर। तो क्या है,
ये हमें इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा याद करना है, बट अगर आप इसे याद कर लेंगे तो कभी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या है, इस निमोनिक को करवाने का मेरा पर्पस इतना ही है बच्चों कि जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जो हमें याद नहीं रहता, तो उसे हम अपने हिसाब से ट्रिक्स के तरीके से में बना सकते हैं ताकि हमें वो याद रह जाए। इसलिए मैं आपको निमोनिक जो है, निमोनिक नाम की एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज जो था इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, तो कल जो वीडियो आ रही है निमोनिक नंबर पार्ट 2, उसका जो टॉपिक है वो आपको अभी बता देती हूँ। उसका टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, तो उसका टॉपिक बेसिकली यूनिवर्स रहेगा। क्या रहेगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेकिन वो याद नहीं रहती अच्छे से, तो आज के बाद यानी कि कल के बाद आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगी। तो वेट कीजिए कल की वीडियो का और निमोनिक्स जो है अच्छे से सीखिएगा एंड अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।